Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Today I am going to teach you about science chapter number 2nd, class 7th. The chapter name is Nutrition in Animals. Okay, today's topic is human digestive system. Okay guys, put on finger your book page number 18. Human digestive system. We know that digestion is the process in which the food we eat is broken down into simpler substance that can be used by the body. जैसा कि आप सभी को पता है कि डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को ईट करते हैं, उसके बाद उस फूड का ब्रोकन डाउन होता है। फूड को जैसे ही हमने ईट किया फिर उसके बाद हम उसे चीव करेंगे, उसके बाद वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होने लगता है। ओके, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, जिससे ये डाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होता है और हमें उस फूड से एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी के द्वारा उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ओके, द ऑर्गन्स विच हेल्प इन डाइजेशन कलेक्टिवली मेक अ सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ऑर्गन की हेल्प से डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है जिससे एक सिस्टम बनता है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड। अब जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं फूड के, उसे हमारी बॉडी बॉडी से उसे रिमूव कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। ओके, द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ माउथ ऑसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए, इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। माउथ, माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। और आपका नेक्स्ट हो गया ओशोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इन सभी पार्ट्स के द्वारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग इन द माउथ। अब देखिए, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। द माउथ लीड्स इनटू एलिमेंट्री कैनाल। अब जो माउथ है वो किसे लीड करता है, एलिमेंट्री कैनाल को लीड करता है, विच इज़ अ ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। ओके, इट इज़ अबाउट 8 to 9 meters in length, being so long, much of collide up, and this enables it to fit into abdominal cavity. ओके, अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 8 to 9 मीटर्स इसकी लेंथ होती है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपका डाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग देखेंगे कि आपका डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है माउथ, माउथ से ये स्टार्ट होता है। ओके, क्योंकि हम फूड को कहाँ से टैग करते हैं, माउथ से। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। ओके, माउथ फर्स्ट द फूड इज टेकन इन टू द माउथ जस्ट लाइक इट इज इनगेस्टेड। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे फर्स्टली हम क्या करते हैं, फूड को टैग करते हैं। हम किससे टैग करते हैं, फूड को माउथ से, जिसे हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनगेस्टेड। ओके, द फ्रंट टीथ बाइट इनटू पीसेस एंड द बैक टीथ चीव द पीसेस। अब देखिए, जो हमारा फ्रंट टीथ होता है वो क्या करता है, फूड के पीसेस को बाइट करता है। ओके, किसी भी फूड आइटम्स को बाइट करने के लिए हमें फ्रंट टीथ की नीड होती है। द बैक टीथ
चीव द पीसेस। अब जो बैक टीथ होते हैं, पीछे वाले जो टीथ होते हैं, वो क्या करते हैं, इस फूड को चीव करते हैं, उसके पीसेस करते हैं। एट द सेम टाइम द चंक्स मिक्स द फूड विथ सलाइवा। अब उसी टाइम पे जब हम फूड को बाइट कर रहे हैं और उसे चीव कर रहे हैं, तो सेम उसी टाइम पे ही जो टंग होती है वो क्या करती है, फूड में सलाइवा मिक्स करने लगती है। सलाइवा मीन्स होता है लार। ओके, आप जब फूड को ईट करते हैं तो आपने केयर किया होगा कि उसमें एक सलाइवा सलाइवा मिक्स होने लगता है हमारे टंग से। आप सभी ने रियलाइज़ किया होगा ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। सलाइवा इज़ मेड ऑफ इन स्लेवरी ग्लैंड्स। अब देखिए सलाइवा है जो वो कहाँ से निकलता है, कहाँ बनता है, ये स्लेवरी ग्लैंड्स में ये बनते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड एंजाइम्स कॉल्ड एमाइलेज। अब ये जो सलाइवा है वो किसका किसका मिक्सचर होता है, देखिए वाटर, म्यूकस एंड एंजाइम का ये मिक्सचर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज। ओके, एमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड चेंज इट इनटू शुगर। सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब जो एमाइलेज है वो क्या करता है, वो किसके जैसा एक्ट करता है, स्टार्च के जैसा। ओके, और ये शुगर को किस में चेंज कर देता है, मॉल्टोज में। ओके, एमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च एंड चेंज इनटू शुगर। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। ओके, सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। टीथ एंड टंग विद इन माउथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो टीथ है और टंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के लिए। ओके, फूड के डाइजेशन में टीथ एंड टंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टिथ। द टिथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी, यूज्ड फॉर होल्डिंग प्रे और फॉर कटिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग द फूड। जो टीथ होते हैं वो हमारे बॉडी के हार्डेस्ट पार्ट होते हैं, जो फूड को कट करने में, क्रश करने में, बाइट करने में, ग्रिंड करने में हेल्प करते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो यहाँ पे देखिए टीथ के टाइप्स के बारे में बताया है। टीथ के कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, जिनके नेम है इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, अब हम टीथ के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ओपन पेज नंबर 19, पुट ऑन फिंगर योर बुक। द टॉपिक इज इंसिजर। ये फर्स्ट टाइप का टीथ होता है। इंसिजर आर द चीफ बाइटिंग टीथ। इसे हम चीफ बाइटिंग टीथ बोलते हैं क्योंकि ये मेन बाइटिंग टीथ होता है। जैसे ही हम फूड को ईट करते हैं तो बाइट किससे करते हैं, हम इंसिजर से। दिस हैव अ शार्प स्ट्रेट कटिंग एज। और ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ओके, शार्प मीन्स नुकीला। इट मोस्ट केसेस इंसिजर हैव अ वन रूट। अब ज़्यादातर केसेस पे देखेंगे जो इंसिजर है उसमें 1 रूट्स पाए जाते हैं। ओके, जो टीथ होते हैं उसके नीचे क्या होते हैं, टीथ किससे लगे हुए होते हैं, रूट से। ओके, तो इसमें कितने रूट्स पाए जाते हैं, 1 रूट। दीज आर 4 इन ईच जॉ। और ये ईच जॉ पे 4 की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स 2 अप अप एंड 2 डाउन। ओके, 2 in each half of the jaw. The front incisors are longer and similar to those of hind pair which are smaller. अब जो front incisors होते हैं वो longer होते हैं और ये पेयर पे पाए जाते हैं। ओके, फैक्ट जोन पे देखेंगे। इन एलिफेंट द 2 incisor of the upper jaw constantly grow throughout life, become longest and thick tusk. अब जो एलिफेंट है उसमें 2 incisors पाए जाते हैं
जो अपर जॉ में कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हैं और ये धीरे धीरे इसमें ये लॉन्ग होते जाते हैं और थिक हो जाते हैं। थिक होने के बाद ये टस्क के पास से ये निकल जाते हैं। टस्क आर मॉडिफाइड इन सीजर्स, जो टस्क होते हैं वो इन सीजर पे मॉडिफाइड हो जाते हैं। ओके, दिस इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मेल एलिफेंट्स, और ये मेल एलिफेंट्स का एक फीचर्स है। ओके, इन रोजेंट इंसिजर्स आर ओपन रूटेड एंड कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। अब जो रोजेंट होते हैं उनमें भी इंसिजर्स ओपन रूटेड होते हैं। द इंसिजर्स में बी टोटली एब्सेंट ऑफ लैकिंग ऑन द अपर जॉ ऑफ एन ऑक्स। अब देखिए किसी किसी एनिमल्स में जो इंसिजर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑक्स। ऑक्स में अपर जॉ में ये इंसिजर्स एब्सेंट होते हैं। ओके गाइज, अब आपका नेक्स्ट है कैनाइंस। कैनाइंस आर दी मोर पॉइंटेड टिथ एट आइदर साइड ऑफ इंसिजर्स। जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड टिथ होते हैं और ये इंसिजर्स के साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, देयर इज़ अ वन कैनाइंस इन ईच हाफ ऑफ द जॉ बिहाइंड द इंसिजर्स, और ये वन वन के संख्या में प्रेजेंट होते हैं जस्ट इंसिजर के पीछे। दिस टिथ्स हैव टू टीयर फ्लैश, और ये क्या करते हैं, जो कैनाइंस होते हैं वो फ्लैश को टीयर करने में हेल्प करते हैं। फ्लैश मीन्स जैसे आपने मीट खाया तो उसे आप किससे टीयर करेंगे, कैनाइन से। ओके, आपका नेक्स्ट थर्ड टाइप का टिप्स है प्रीमोलर। द प्रीमोलर आर यूज टू क्रश एंड ग्रेन द फूड। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो फूड को क्रश करते हैं और ग्रिंड करते हैं। ओके, दे हैव अ बॉड लंपी टॉप्स इंस्टेड ऑफ शार्प बाइटिंग एडेज, और इसके जो बाइटिंग एडेज होते हैं, इसकी जो किनारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा नुकीला होता है। द स्मॉल सरफेस लम्प्स आर कॉल्ड कस्प। अब जो स्मॉल सरफेस है उसे हम क्या बोलेंगे, कस्प। कस्प मीन्स नुकीला दांत। ओके, द कस्प इनेबल द टीथ टू मैश पीसेस ऑफ फूड। जो कस्प होते हैं वो जो कस्प होते हैं वो फूड को पीसेस करते हैं, उसे मैश करते हैं। ओके, द प्रीमोलर्स आर दी सम टाइम कॉल्ड बाइकस्पिडस। अब देखिए जो प्रीमोलर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिडस बोलते हैं। मीन्स दो नुकीले दांत। यहाँ पे क्या हो गया, नोक वाला जो दांत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिकस्पाइड्स। इन मोस्ट केसेस दे हैव अ टू कप्स। क्यों इसे हम बाइकस्पाइड बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें टू कस्प पाए जा रहे हैं, टू नुकीले दांत इसमें पाए जा रहे हैं। द फर्स्ट अपर प्रीमोलर्स नॉर्मली हैव अ टू रूट्स। अब देखिए जो फर्स्ट प्रीमोलर्स होते हैं उसमें टू रूट्स पाए जाते हैं। द आउटर प्रीमोलर्स हैव अ वन रूट, और जो आउटर प्रीमोलर्स होते हैं उसमें वन रूट्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर टाइप का आपका जो है टिथ वो है मोलर्स। द मोलर्स लाइक अ प्रीमोलर आर यूज टू ग्राइंड फूड। अब जो मोलर्स होते हैं वो प्रीमोलर के जैसे ही फूड को ग्राइंड करने का वर्क करते हैं। ओके, दे आर शेप्ड मच लाइक प्रीमोलर्स, और इनके शेप कैसे होते हैं, ये प्रीमोलर्स के जैसे ही होते हैं, बट हैव अ लार्ज सरफेस। द वेरियस मोलर्स नॉर्मली हैव अ 3 और 5 कस्प। अब देखिए जो मोलर्स होते हैं उसमें नॉर्मली 3 या 5 कस्प पाए जाते हैं। ओके, प्रीमोलर्स एंड 2 और 3 रूट्स, और रूट्स भी उसमें 2 या 3 पाए जाते हैं। ओके, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड चिक टीथ। अब देखिए जो प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चिक टीथ। चिक टीथ मीन्स होता है, आपने हिंदी में सुना होगा जिसे हम दाढ़ बोलते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, चिक टीथ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे फिगर 2.11 दिया हुआ है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो ह्यूमन टीथ है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें ये 4 टाइप्स के टीथ के बारे में आपको शो किया गया है, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। तो इस डायग्राम की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और टीथ के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके गाइज, मोर टू नो में देखेंगे द ह्यूमन टीथ एंड टूथ डीके। ह्यूमन टीथ और उसके डीके के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे।
ह्यूमंस हैव अ 2 सेट्स ऑफ टिथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ह्यूमंस में 2 सेट्स टिथ पाए जाते हैं, उसके लाइफ टाइम में 2 सेट्स टिथ पाए जाते हैं। फर्स्ट हो गया आपका प्राइमरी टिथ एंड सेकंड हो गया परमानेंट टिथ। अब देखिए प्राइमरी टिथ आर ऑल्सो कॉल्ड डेसिडुअस और मिल्क और बेबी टिथ। जो प्राइमरी टिथ है उसे हम डेसिडुअस टिथ बोलते हैं, या फिर हम उसे मिल्क टिथ बोल सकते हैं, या फिर बेबी टिथ। अब हम इसे डेसिडुअस, मिल्क या फिर बेबी टिथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर एज तक होता है, उसके बाद ये टिथ क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ओके, डेसिडुअस मीन्स होता है झड़ना। दे बिगेन टू ब्रेक थ्रू द जर्म्स व्हेन अ बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड। अब देखिए ये क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। क्यों ब्रेक हो जाते हैं? जैसे ही जो बेबी है उसकी एज क्या हो गई, 6 मंथ ओल्ड होने लग, जैसे ही जो बेबी है वो 6 मंथ ओल्ड होने लग गई तो वो क्या होने लगता है, उसके बाद ये टिथ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। देयर आर 20 डेसिडुअस टिथ, और इनकी संख्या कितनी होती है, 20, 10 इन ईच जॉ। प्रत्येक जॉ में ये 10 की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। ईच जॉ हैज़ अ 4 इंसिजर, 2 कैनिन्स, 4 प्रीमोलर एंड नो मोलर्स। अब देखिए जब प्राइमरी टिथ होती है तो देखिए ईच जॉ में 4 इंसिजर्स होते हैं, 2 कैनिन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं। ओके, तो कितना हो गया, आप काउंट करिए, 4 4 8 एंड 2 10, 10 हो गया ईच जॉ में, 10 10 10 20 एंड मोलर्स एब्सेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? The permanent teeth begin to erupt after deciduous teeth start falling out. ओके, अब देखिए जैसे ही जो बेबी होता है 6 मंथ का होता है, उसके बाद ये टिथ स्टार्ट हो जाते हैं, टिथ बिगिन होने लगते हैं। उसके बाद जब परमानेंट टिथ आना स्टार्ट होता है तो जो वो मिल्क टिथ है या फिर डेसिडुअस टिथ है जो, वो क्या होने लगता है, वो फेलिंग आउट होने लगता है। ओके, द फर्स्ट परमानेंट टूथ अपेयर्स व्हेन अ चाइल्ड अबाउट 6 और 7 ईयर्स ओल्ड। अब जो परमानेंट टीथ है वो किस एज में आने लगता है, जब जो चाइल्ड होते हैं वो 6 या 7 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं, तब ये परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 12 डेसिडुअस टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। अब देखिए जब चाइल्ड की एज हो जाती है 6 एंड 12 के बीच में, जो डेसिडुअस टीथ है उसे परमानेंट टीथ क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ओके, द लास्ट परमानेंट टीथ इरुप्ट आफ्टर द एज ऑफ 17। अब देखिए जो लास्ट परमानेंट टीथ है वो कौन से एज पे हो जाएगा, 17 एज पे। जब 17 ईयर्स ओल्ड होने लगते हैं तो क्या हो जाता है, लास्ट परमानेंट टिथ एरुप्ट हो जाता है। ओके, देयर आर 32 परमानेंट टिथ, 16 इन ईच जॉ। अब देखिए हमारे जो टिथ है वो कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 32 परमानेंट टिथ प्रेजेंट होते हैं। ईच जॉ में कितने होंगे, ऊपर 16, नीचे 16। दे आर लार्जर देन अ डेसिडुअस टिथ, और ये डेसिडुअस टिथ से लार्जर होते हैं। ईच जॉ हैज़ अ 4 इंसिजर्स, 2 कैनिन्स, 4 प्रीमोलर एंड 6 मोलर। अब देखिए ईच जॉ, जॉ मीन्स क्या होता है आपका, जबड़ा। तो ऊपर की ओर 4 इंसिजर्स, 2 कैनिन्स, 4 प्रीमोलर एंड 6 मोलर। काउंट करिए, 6 4 10, 10 4 14, 14 टू 16। तो ऊपर की जॉ में, अपर जॉ में हो गया 16 एंड लोअर जॉ में हो गया 16, तो कितने हो गए, 32। द लास्ट मोलर्स इन ईच जॉ अपीयर वेरी लेट और कॉल्ड विजडम टिथ। जो लास्ट में, जो सबसे लास्ट में मोलर्स होते हैं वो बहुत ही लेट आते हैं। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विजडम टिथ, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं इसे अक्ल की दाढ़। तो ये सबसे लास्ट में आते हैं, ये बहुत ही, इन्हें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वी नो द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। अवर माउथ टू कॉन्टेंस बैक्टीरिया, हमारे माउथ में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टूथ प्रॉपरली, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द फूड पार्टिकल्स। अब देखिए यदि हम अपने टिथ को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो उस हमारे टिथ में बहुत सारे बैक्टीरिया आना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे आना स्टार्ट होंगे, ये फूड
पार्टिकल्स के थ्रू ये बैक्टीरिया हमारे माउथ में ग्रो करने लगेंगे। अंडरस्टैंड? वेल, दिस फूड particles and saliva together form a sticky film called plaque on teeth। अब देखिए, जो ये बैक्टीरिया होते हैं ग्रो करने लगते हैं, और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, यदि आप क्लीन नहीं करेंगे अपने टीथ को, तो ये फूड पार्टिकल सलाइवा के साथ मिलके एक स्टिकी फिल्म बना लेते हैं, चिपचिपा फिल्म बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लैक। प्लैक मीन्स होता है जो आपके टीथ के ऊपर जो येलो येलो टाइप्स का जो जम जाता है, एक परत होता है, जिसे हम बोलते हैं दांत में एक परत चढ़ जाना, है ना? तो ये क्या है? प्लैक। द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड विथ ग्रेजुअली डिजॉल्व द हार्ड टूथ इनेमल। अब ये जो बैक्टीरिया होती है वो एसिड को प्रोड्यूस करने लगती है, और धीरे धीरे ये टूथ के ऊपर एक इनेमल की परत बना लेती है। ठीक है, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। ओके, वी शुड क्लीन आवर टीथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील। तो इसी रीज़न से आपको अपने टीथ को क्या करना चाहिए? प्रॉपरली तरीके से आप इसे टीथ को क्लीन करें, जिससे आपकी टीथ क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। ओके, तो हमें एवरी मील के बाद हमें क्या करना चाहिए? टीथ को क्लीन करना चाहिए, जिससे आपकी टीथ क्लीन रहे और सेफ रहे। ओके, तो जितनी भी टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाई है उसके बारे में आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, टिथ के डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी 4 टाइप्स के टिथ के बारे में मैंने बताया है उसे आप स्टडी करेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है और आपको इसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे पेज नंबर 20, 21, ओके, एंड 22। थैंक यू।